खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। अब व्हाट्सएप पर बुक कर पाएंगे गैस सिलेंडर। मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को मिल चुका है कर्ज, कितना बढ़ गया है कोयले का आयात और सोने के आयात में आई है कितनी कमी, बताएंगे। और इसके अलावा भी है बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारत गैस, इंडेन और एचपी गैस के ग्राहक अब व्हाट्सएप पर बुक कर पाएंगे गैस सिलेंडर। सिलेंडर बुक करने के लिए रजिस्टर्ड नंबर से बुक या रिफिल लिखकर भेजना होगा मैसेज में सिलेंडर की बुकिंग की तारीख को भी लिखना होगा। स्टेटस और ऑर्डर नंबर लिखकर जान पाएंगे ऑर्डर का स्टेटस। चैट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे डिलीवरी डेट से लेकर बाकी सभी जरूरी जानकारियां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किया जाएगा पुनर्गठन, जहां सरकार पर पड़ने वाली सब्सिडी के बोझ की तय की जाएगी उच्चतम सीमा। बीमा का क्लेम जल्दी निपटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक के इस्तेमाल पर रहेगा जोर। बढ़ते प्रीमियम की वजह से सरकारों पर बढ़ रहा था सब्सिडी का बोझ, इसलिए सरकार ने लिया है फसल बीमा योजना के पुनर्गठन का फैसला। ब्रॉडबैंड नेटवर्क के कंटेंट को ट्राई के नियामक ढांचे के तहत लाना चाहती है भारतीय एयरटेल। रिलायंस जियो यूजर्स ओटीटी एप्स के जरिए देख सकते हैं टीवी का कंटेंट। इन इंटरनेट आधारित कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एयरटेल को अपनी डीटीएच सेवा प्रभावित होने का है खतरा, इसलिए नियमों पर रेगुलेशन चाहती है एयरटेल। मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं चाहती है रिलायंस जियो। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीने में 32% बढ़ा कोयले का आयात। फरवरी तक 14 करोड़ 85 लाख टन रहा कोयले का आयात। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा था 11 करोड़ 23 लाख टन। फरवरी 2023 में 7.69% बढ़कर 5 करोड़ 5 लाख टन रहा कोकिंग कोयले का आयात। स्टील बनाने में प्रमुख कच्चा माल है कोकिंग कोयला। बता दें, कोयला उत्पादक देशों के मामले में 5वें स्थान पर आता है भारत। 8 साल पहले शुरू हुई मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ 82 लाख लाभार्थियों को बांटा जा चुका है 23 लाख 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बांटने में बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान दोनों शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्ज लेने वाले खातों में महिला उद्यमियों के रहे लगभग 68% खाते। वित्त वर्ष 2023 में भी जारी रहा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से निकासी का सिलसिला। विदेशी निवेशकों ने निकाले 37,631 करोड़ रुपए। लगातार 2 वित्त वर्षों के दौरान शुद्ध बिकवाल रहे हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। वैश्विक स्तर पर प्रमुख केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी के बाद विदेशी निवेशकों ने निकाले हैं भारत से पैसे। वित्त वर्ष 2023 के फरवरी महीने तक 30% घटकर 31 अरब 80 करोड़ डॉलर रह गया है सोने का आयात। सीमा शुल्क की ऊंची दरों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच घटा है सोने का आयात। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में 45 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा था सोने का आयात। सोने के आयात में गिरावट के बावजूद देश का व्यापार घाटा नहीं हुआ है कम। अप्रैल से फरवरी 2023 तक व्यापार घाटे का 247 अरब 52 करोड़ डॉलर रहने का है अनुमान। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा था 172 अरब 53 करोड़ डॉलर। कर्ज की ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद भी वित्त वर्ष 2023 में 11 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची बैंक की लोन ग्रोथ। 2011-12 के बाद सबसे अधिक रही है ये बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2012 में 17% रही थी लोन ग्रोथ। वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकों का कर्ज 4.6% बढ़ा। इस दौरान रीपेमेंट राशि में हुई 9.6% की बढ़ोतरी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 करोड़ से कम की एफडी पर 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई ब्याज दरें। 444 दिन की एफडी पर ग्राहकों को मिलेगा सबसे ज्यादा 7.25% का ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को आधा फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 0.25% का अतिरिक्त ब्याज। तो खबरों के लंच बॉक्स का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बिजनेस और फाइनेंस जुड़ी और खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और मनी 9 का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। शाम को आपके लिए लेकर आएंगे एक कहानी, एक नसीहत, तो उसे सुनना मत भूलिएगा। और रेडियो मनी 9 के साथ जुड़े रहने के लिए आप सोशल मीडिया पर उसके साथ जुड़ जाइए। मैं अमन गुप्ता हूं। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।